एक बार रावण दिग्विजय करते हुए अयोध्या आया, उस समय सिंहासन पर श्री रघु जी महाराज विराजमान थे। रघु जी से युद्ध करने आया। रघु जी मध्याह्न संध्या कर रहे थे सरयू जी के किनारे। रावण खड़ा हो गया, क्योंकि वो संध्योपासन के बाद जब बाहर आते थे तो कोई भी ब्राह्मण कुछ भी मांगे उसको दे देते थे, रघु जी की प्रतिज्ञा थी। तो रावण ने कहा कि कैसे युद्ध करें बिना किसी कारण के, तो सीधे कहेंगे कि मैं पुलस्त्य ब्राह्मण हूँ, आपसे कुछ भिक्षा चाहता हूँ। हाँ मांगो, क्या चाहिए? युद्ध की भिक्षा, द्वंद्व युद्ध की भिक्षा। तो जैसे ही रघु जी शरयू जल से मध्याह्न संध्या करके निकले, रावण विप्र वेश में खड़ा है तो आपने वंदन किया। और उसके पहले एक घटना घट गई। रघु जी ने अपने कमंडल से जल लेकर दक्षिण की ओर फेंका और फिर आचमन किया, फिर रावण से संवाद किया। रावण ने कहा, महाराज हम अपनी बात तो पीछे कहेंगे, पहले ये बताओ, मैं भी वेदज्ञ हूँ, कर्मकांड जानता हूँ, ये संध्योपासन करने के बाद एक चुल्लू जल दक्षिण की ओर ऐसे फेंकना, इसकी तो कोई विधि है नहीं, तो आप अविधि पूर्वक कुछ कर नहीं सकते, आपने क्या किया यार? तो रघु जी ने कहा कि बात ऐसी है कि दक्षिण प्रदेश में दंडकारण्य क्षेत्र में एक अग्निहोत्री ब्राह्मण की होम धेनु, उस पर सिंह ने आक्रमण किया था। ब्राह्मण ने गाय की रक्षा की प्रार्थना की, तो मैंने इस जल से उस सिंह का वध कर दिया और ब्राह्मण की गाय को बचा लिया। धर्माचरण करते हुए भी, धर्मानुष्ठान करते हुए भी अपनी संपूर्ण प्रजा पर कितना ध्यान है इनका। आश्चर्य में पड़ गया, बड़े सिद्ध पुरुष हैं तो। बोले मन में विश्वास नहीं होता, थोड़ा देख के हमें। उसके पास तो सुविधा थी पुष्पक विमान की, चला गया। वहाँ जाकर देखा तो वे ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण रघु जी को आशीर्वाद दे रहे थे। कहा, महाराज रघु जी ने यहाँ उपस्थित होकर के सिंह का वध किया और मेरे अग्निहोत्र रूपी धर्म को बचा लिया। वाह, धन्य है तो बड़े चमत्कारी पुरुष। तो भगवान मैं ब्राह्मण हूँ, युद्ध की भिक्षा चाहता हूँ। तो रघु जी हंसने लगे, बोले भाई आज तक मेरे पास ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं आया जिसने भिक्षा में युद्ध मांगा हो। इससे प्रमाणित होता है कि तुम वस्तुतः विशुद्ध ब्राह्मण नहीं मालूम पड़ते हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण के वेश में आए हो, ब्राह्मण बन के आए हो, तो हम अवश्य देंगे, तुम्हें अपना पूरा परिचय देना पड़ेगा। रावण ने अपना परिचय दिया। परिचय दिया तो रघु जी ने कहा कि देखो, गौ और ब्राह्मण इनके सामने में अस्त्र नहीं उठा सकता है। भले ही तुम अब ब्राह्मणोचित सदाचार से युक्त नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा जन्म पुलस्त्य वंश में हुआ है, इस नाते में तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, नाम मात्र के ब्राह्मण तो हो, हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। नहीं, मैं तो युद्ध चाहता हूं। तो रघु जी चाहते थे कि बिना युद्ध के ही चला जाए। तो रघु जी ने क्या किया, महाराज जी वहीं बैठ गए सरयू जी की रेणुका में, बालुका में, अपनी अंगुली से और लंका का नक्शा बना दिया। बोले ऐसी है ना तुम्हारी लंका? पूरा नक्शा बना दिया। बोले हाँ बिल्कुल ऐसी। आप यहीं बैठे बैठे थे? बोले हाँ, सबको सब दिखाई पड़ रहा है ऐसी ये लंका। और पूरा नक्शा बना करके और फिर ऐसे एक कोना उसको मिटा दिया। बोले जाओ देख के आओ। रावण देखने गया तो जिस कोने पर उन्होंने हाथ फेर दिया था वो सफा चट्ट। रावण ने सोचा बड़ा विलक्षण महापुरुष है, पूरे नक्शा बना के पूरी लंका पर हथेली फेर देता तो हमारी तो जय सिया राम, लंका ही नहीं रहती। वाह, है तो विलक्षण पुरुष। तो इसका मतलब है कि इतना शक्तिशाली है कि इससे ऐसे नहीं जीता जा सकता है। इसकी इस महान शक्ति का हेतु क्या है? तो बोले ये परम धर्मात्मा धर्मनिष्ठ हैं, गौ ब्राह्मण के परमोपासक हैं। ये तो इनकी विशेषता है ही। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, इनकी जो महारानी है वो परम पतिव्रता है। उसके पातिव्रत के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई देवता भी इनको जीतने में समर्थ नहीं।
क्योंकि इनकी महारानी परम पतिव्रता है। रावण ने, वो असुर तो था ही, आसुरी भाव वाला तो था ही, उसने निश्चय कर लिया कि यहीं से पहले किला तोड़ना चाहिए। तो वह रघु का रूप धारण करके, और महाराज तो संध्योपासन के लिए सरयू तट पर गए थे, और वो रघु का रूप धारण करके अयोध्या में प्रविष्ट हो गया। जैसे ही अंतःपुर में गया तो महारानी स्वागत के लिए प्रस्तुत होती हैं रघु जी के, लेकिन उन्होंने दूर से ही देखा तो दासियों से कहा कि स्वागत का थाल अलग कर दो, और वो भीतर चली गई और कहा कि अरे आज यह मेरे स्वामी के स्वरूप में कौन दुष्ट पुरुष आया है, क्योंकि जैसे सिंह की म्याद में गीदड़ की शोभा नहीं होती है, ऐसी ये व्यक्ति मेरे पति देव के स्वरूप, ये तो मायावी है, कोई असुर है, और वो भीतर चली गई। रावण वहां से अंतर्धान हो गया, कहीं पतिव्रता मुझे शापित न कर दे। और जब इस बात की जानकारी रघु जी को हुई कि रावण ने अंतःपुर में मेरी महारानी के पातिव्रत को नष्ट करने का षड्यंत्र किया, पर महारानी अपनी दिव्य शक्ति से सुरक्षित रही, तब आपने अपनी महारानी पतिव्रता को संतुष्ट करने के लिए रावण पर थोड़ा क्रोध भी किया कि जो बहुत अधिक धर्म और सदाचार का नाश करने लग जाए उसे कुछ अनुशासित भी करना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाला। जैसे ही तरकस से बाण निकाला रावण को दंड देने के लिए, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाराज रघु, मैंने बहुत बड़ी आयु रावण को दे रखी है, अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया है। आपके ही वंश में भगवान अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे, उनका पवित्र यश तीनों लोकों में गाया जाएगा। यही पहले से बनाई हुई व्यवस्था है, इस व्यवस्था का अतिक्रमण आप न करें, इसलिए आप रावण को क्षमा कर दें। बोले पितामह आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, लेकिन मेरे संपूर्ण जीवन का यह व्रत है कि मैं अपने तरकस से जो संकल्प करके बाण निकाल लेता हूँ, उस संकल्प की पूर्ति के पहले बाण पुनः तरकस में जाता नहीं है। अब रावण को मारने के लिए बाण निकाल लिया है, तो रावण के मरे बिना ये बाण भीतर नहीं, इसी बाण से रावण मरेगा। ब्रह्मा जी बोले तो ये बाण हम ले जाते हैं तुम्हारा, जब कभी राम जी मारेंगे इसी बाण से मारेंगे। वो ले गए। ये नारद जी के द्वारा रावण को खबर पड़ गई कि मेरे ऊपर क्रोध करके रघु जी ने मृत्यु बाण से मुझे मारने का निश्चय किया था। वो बाण पितामह ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके रावण ने कहा, महाराज वो बाण हमको ही दे दो, ब्रह्मा जी से कोई मांग ना ले, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा ले जाओ, तुम ही ले जाओ। तो वह रावण अपने मृत्यु बाण को ले आया है, लंका में उसने रखा है अथवा धरती पर अन्यत्र कहीं रखा है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन यह इतिहास मुझे मालूम है कि ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया रघु जी का जो मृत्यु बाण है वो रावण ले आया था, और इसीलिए ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि रावण ने अपनी मृत्यु को अपने अधीन कर लिया था। उसके पीछे रहस्य है ये, कहते काल को पाटी से बांध लिया था, ऐसी प्रसिद्धि है। पर काल पाटी से बंध जाता, मृत्यु बंध जाती तो लोग मरते ही क्यों, इसलिए ये सब बात झूठी है। उसका अर्थ यही है कि उसने अपनी मृत्यु को अपने अधीन कर रखा था। राम जी मुस्कुराए, बोले हाँ चलो रहस्य का पता चल गया। अब वस्तु कहाँ है इसका पता तो हनुमान जी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई वस्तु का पता लगाने का ठेका हनुमान जी का है। तो श्री हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी बोले बस भगवान आपका इशारा ही पर्याप्त है, अब तो वह बाण आपके हाथ में आ गया ऐसा ही आप समझें, मैं ले आऊँगा बाण। कैसे ले आओगे? हनुमान जी बोले हम ले आएंगे, आपकी कृपा से ले आएंगे। देखो पुरुष की एक कमजोरी, क्या कमजोरी? वो कमजोरी यही है कि कई अपने रहस्य की बातें वो किसी के सामने प्रकाशित नहीं करता।
लेकिन कई बार पत्नी पर ज़्यादा प्रेम उड़ेलने के विचार से, उसको ज़्यादा विश्वास में लेने के लिए अपनी अंतरंग से अंतरंग बात भी कह देता है। तो हनुमान जी सब जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे पंडित हैं हनुमान जी। हनुमान जी बोले किसी को न बताया हो रावण ने, मंदोदरी को जरूर बताया होगा। मंदोदरी से बहुत प्रेम करता रावण, हम तो पता लगा लेंगे। और माताओं से पता लगाना बहुत कठिन काम नहीं है, सरल काम है। माताएं भोली भाली होती हैं, भावुक हृदय की होती हैं, जल्दी घबरा भी जाती हैं, जल्दी बक्कर देती हैं, मुंह से खोल देती हैं बात, बस थोड़ी विचलित हो जाएं। हनुमान जी ब्रह्मचारी वेश में लंका गए और लंका जाकर के बहुत व्याकुल थी मंदोदरी, बगीचे में उपवन में टहल रही थी, क्योंकि उसको संदेश मिल रहे थे मेरे पति के मस्तक और भुजाएं कट कट कर गिर रहे हैं, बहुत विकल थी। हनुमान जी ब्रह्मचारी वेश में गए और बोले रावण की विजय हो, रावण की विजय हो, रावण की विजय हो। मंदोदरी के कान खड़े हुए, बोले महाराज क्या कर, ब्रह्मचारी जी क्या बोल रहे हो, रावण की विजय हो, मेरे पति के मस्तक और भुजाएं कट कट के गिर रहे हैं, आप कहते विजय हो, विजय हो, कैसे विजय होगी। अरे बोले देवी तुम परम पतिव्रता हो, मुझे सब रहस्य ज्ञात हैं, ब्रह्मा जी से रघु जी का जो बाण है वो आपके पतिदेव दशग्रीव महाराज लेके आए हैं, हमें पता है, हम सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी ज्योतिषी हैं, सब जानते हैं। इतना सुनते ही वो हाँ, तब तो ब्रह्मचारी जी की बात सत्य हो सकती है। बोले हाँ, अब आपके शास्त्र पर, आपके ज्ञान पर हमें भरोसा हो गया। उन्होंने वह बाण अंतःपुर के इस स्तंभ में चुनवा रखा है। उसके मुंह से निकल गया, इसलिए निकल गया कि ये तो सब कुछ जानते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहते, यहाँ चिनवा रखा है। बस हनुमान जी ने अपने एड़ी के प्रहार से स्तंभ को विदीर्ण किया, बाण को हाथ में लिया और तुरंत राम जी के हाथ में दे दिया। तो छाड़े सर 31, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए, 10 बाण 10 मस्तकों के लिए, और 31वां बाण किस लिए, वो रघु जी का बाण। वो कहाँ छोड़ा, विभीषण ने कहा नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके, नाथ जियत रावण बल ताके, नाथ जियत रावण बल ताके, नाथ जियत रावण बल ताके। और राम जी ने रावण का वध कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।